प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप कार्यक्रम के तहत आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। क्षेत्र मिति के जो कक्षा 8 का 11वां अध्याय है उस पर हम बने हुए हैं। पिछले सत्रों में मैंने बहुत कुछ क्षेत्र मिति के बारे में आपको समझाया है और कुछ प्रश्नों के हल भी कराए हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में हम आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपका इस कक्षा में अभिवादन। चलो शुरू करते हैं। कल हमने एक्सरसाइज 11.2 पेज नंबर 186 पर प्रश्न 1 से लेकर के 4 तक के अभ्यास के प्रश्न हमने हल किए थे और इसमें आपको मैंने छोटे छोटे आकृतियां बनाकर उनके क्षेत्रफल निकालने के लिए भी कहा था। आपने भली भांति इसको किया होगा। जिस बच्चे की कोई भी समस्या हो क्षेत्रफल से संबंधित, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। अगले तो हमने यहाँ पे हल 1 से लेकर 4 तक के सवाल हमने हल कर दिए थे। अगला सवाल हम हल करेंगे प्रश्नावली 11.2 का। इसमें समचतुर्भुज दिया है, रम्बस जिसे कहते हैं, और इसमें समचतुर्भुज की विकर्ण दिए हुए हैं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। जो कुछ दिया है उसको लिखेंगे। लेट है, ये क्या दिया है? समचतुर्भुज के विकर्ण। सात 7.5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक फिगर सा बना लेंगे समचतुर्भुज, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये लो, एक समचतुर्भुज मैंने, और दोनों आमने सामने की जो भुजाएं उसके पैरेलल होती हैं, समांतर होती है। ये चतुर्भुज ABCD है। ये वाली चीजें दी हुई हैं, D1 और D2, D1 और D2 ये दिया हुआ है। अब यहां पे हमारा समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, मैंने सूत्र का निगमन करके भी आपको बताया था किस प्रकार से हम करते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ टाइम ऑफ डायगोनल 1 से डायगोनल 2 की गुणा हो जाएगी। विकर्ण नंबर 1 से विकर्ण नंबर 2 की गुणा हो जाएगी। ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब इसमें अगर हम मान लें डायगोनल 1 क्या हुआ? हाफ ऑफ डायगोनल 1 7.5 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे। 2 से ये 6 टाइम कट जाता है, 2 6 12। अब हमारे पास जो राशियां बची हुई हैं वो हम लिख देंगे 7.5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है 6 की। तो देन 6 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 5 30 का 0 कैरी लगा 3 और 6 7 42, 42 में 3 और जोड़ेंगे 45। ये डेसिमल का एक अंक, दशमलव बिंदु 1 स्थान के उपरांत है। ये देखिएगा 45। भुजाएं डायगोनल्स हमारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो इसकी जो इकाई बनेगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगी। इस प्रकार से हम इसका जो है निकालते हैं। अगले प्रश्न में
समचतुर्भुज के ही क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है, लेकिन उसकी परिस्थितियां थोड़ा भिन्न है, उसको हम पढ़ते हैं। अगर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, शीर्ष से लंब 4 सेंटीमीटर, यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये देखिए, इसी से हम तुलना भी करेंगे इसके साथ। ये जैसे एक पहला सॉल्यूशन हो गया इसका ये। अब प्रश्न नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 यहां देखिएगा, समझने के लिए आपके पास है। यहां पे क्या है, एक हमारे पास फिर वही समचतुर्भुज दिया है। ये एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं इसके समानांतर होती हैं। अब यहां पे ए बी सी डी इसका नाम लिख देंगे, हल कर रहे हैं हम इसको। अब इसमें हमारे पास एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी तमाम भुजाएं 6 ही सेंटीमीटर होंगी क्योंकि समचतुर्भुज हैं। और दूसरी बात कह रहा है शीर्ष से लंब 4 सेंटीमीटर है। यहां से एक शीर्ष अभिलंब डला हुआ है इसके ऊपर, ये हमारे पास कितने हैं, 4 सेंटीमीटर का अभिलंब है। आपने समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ये तो समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, और आपने उसमें पढ़ा था कि भाई जो उसका बेस होता है उसके हाइट के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल होता है। इसकी कंपेयर करेंगे, और इसका एक डायगोनल हमारे पास दिया हुआ है। एक डायगोनल कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया है, तो सेकंड डायगोनल की हम निकालने हैं। तो भुजा दी है समचतुर्भुज की भुजा, भुजा कितना है, बड़ा 6 सेंटीमीटर है, और शीर्ष से अभिलंब कितना है, अभिलंब दूरी कितनी है, शीर्ष से अभिलंब दूरी यहां पे लिख लेंगे आप, शीर्ष से अभिलंब दूरी बराबर कितने हैं, 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका बेस कितना है, 6, और इसकी हाइट कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, 6 चौको 24 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल। लेकिन हमने इसका एक सूत्र का निरूपण किया था कि समचतुर्भुज की, यहां पे देखिए ये भी लिखा हुआ है समचतुर्भुज की, क्योंकि इसका एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल नहीं दिया हुआ है, तो हम इसके दूसरे डायगोनल, दूसरे विकर्ण को फाइंड आउट करने के लिए हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे ये तो हमने यहाँ पे इसके फॉर्मूले से निकाला, बेस इंटू हाइट करके, और इसमें हमारे पास जो होता है वो ये फॉर्मूला होता है, हाफ d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ d1 कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और d2 हमने निकालना है बराबर 24 सेंटीमीटर। d2 को हमने निकालना है, यहां पे d2 लिखा, 24 पक्षांतर करेंगे यानी कि ले जाएंगे इसको। अब यहां पे इसको काट लेंगे इजीली, 2 चौको 8, यहां 4 बचेगा, तो ये 4 इसकी गुणा में था तो इसके भाग में जाएगा, ठीक है। d2 इज इक्वल टू 2 से ये 12 बार कट जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, d2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो सेकेंड डायगोनल की जो हमारी लंबाई आई है, जो पैमाइश आई है, वो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये फाइंड आउट किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था कि आपके समचतुर्भुज में उसकी भुजा दी हुई थी, उसका अभिलंब दिया हुआ था, उसका एक विकर्ण दिया हुआ था, हमने दूसरे विकर्ण को फाइंड आउट किया था, करना है। तो उसमें हमने सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला लगाया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, और इस प्रकार से हम इसका जो अपना फॉर्मूला होता है
और दोनों के समान होता है, उसका क्षेत्रफल जब निकलता है तो दोनों का समान निकलता है। हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल नंबर 1 से विकर्ण नंबर 1 से विकर्ण नंबर 2 की गुणा करेंगे। इसमें विकर्ण नंबर 1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, D2 हमने निकालना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके D2 12 सेंटीमीटर हमने निकाला है। प्यारे बच्चों, आज हमारे पास इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 था, ये छठा था, सॉरी ये छठा था। छठे 5 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस हमने कराए हैं। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे हम हल करेंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत उसमें अगर आती है आप निसंकोच पूछ सकते हैं। और सबसे पहले मैथमेटिक्स का एक ही फंडा होता है कि आपको जो चीजें दी हुई हैं उनको भली भांति समझ करके, भली भांति उन चीजों को आपने समझना है और समझते हुए आपने जो है इसके ऊपर मनन करते हुए उसके सॉल्यूशन को निकालना है, उसके हल को निकालना है। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो वो आप अपने मार्गदर्शक, अपने गुरुजी से भी पूछ सकते हैं और मुझसे भी इसमें। चलिए 11.2 का अब क्षेत्रमिति के अध्याय की तरफ हम बढ़ते हैं। शुरू से मैं कह रहा हूं कि मेंसुरेशन क्या चीज है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने जो बंद आकृतियों की बात की थी वो हमने 2 विमीय बंद आकृतियों की बात की थी, द्विविमीय। बंद आकृतियों की बात की थी। आकृतियों के बारे में बताया है हमने, जिसमें हमने सीखा है आयत, वर्ग और सामान्य चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स भी कहते, अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। सामान्य चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम जिसे कहते हैं, आयत को रेक्टेंगल कहते हैं, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है, समांतर चतुर्भुज में आपका जो है पैरेललोग्राम होता है, और सम चतुर्भुज में तमाम ये सारी भुजा बराबर होती है, जो अभी पढ़ा रहे थे, सम चतुर्भुज और समलंब। और त्रिभुज के बारे में भी बताया था, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा ये हमने, और वृत्त के बारे में बताया। इतनी सारी चीजें करने के पश्चात आज हम अपने अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय का नाम क्षेत्रमिति है और उस क्षेत्रमिति के अंतर्गत आज हम 2 डायमेंशनल फिगर से लेकर के जो क्लोज फिगर होती है 3 डायमेंशनल फिगर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आयत लिखा, तो आयत के बेस पर बनी हुई आकृतियां 3 डायमेंशनल कैसे होगी, पहले मैं आकृति बना करके आपको बताता हूं, उसके बाद आप करना कि इस आकृति के क्या क्या चीज हमारे सामान्यतः हमारे सामने हमारी जिंदगी में आती है। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए ये एक आयत बना है, आपको सामने से फेस से लग रहा होगा कि भाई इधर आपकी इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, आपको लगा है इसमें कि ये एक आयत है। इसी को हम 3 डायमेंशनल में कैसे लेके जाएंगे और सामान्यतः हमारे जीवन में वो 3 डायमेंशनल चीजें क्या हैं उसके बारे में आप सीखेंगे। चलिए ये देखिए क्या चीज निकल कर आई है, आपने भली भांति सीखा होगा कि हमारे पास क्या चीज निकल के आई है। एक ये डिब्बा निकल करके आया है,
इस डिब्बे में क्या हो सकता है? आप सामान्यतः बाजारों में गए होंगे, आपने देखा होगा डिब्बे के अंदर क्या चीज आती है। तो हम इसके बारे में ही करेंगे कि देखिए क्या कि हमारे पास सबसे पहले हमने इसका बेसिक जो लिया था वो एक आयत लिया था, और आयत के आधार पर हमने जो है एक इसके ऊपर पूरा एक फिगर बनाया जो कि 3 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशनल में उसकी हाइट कैलकुलेट हो जाती है, हाइट आ जाती है। उसका एक पार्श्व जो दृश्य होता है वो आपके सामने आता है। किसी भी कोने से देखिएगा किसी भी इस तरह की आकृति को, तो आपको दिखेगा कि उसकी 3 साइड्स को आपको पार्श्व नजर आ रही हैं। तो इसी चीज को हम जो है 3 डायमेंशनल कहते हैं। अब इसी में हमारे पास इसके बारे में बात करेंगे, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आयताकार आकृति पर बना हुआ, आयताकार क्लोज फिगर पर बना हुआ जो डिब्बा है वो उसको हम क्या कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके वर्टेक्स यानी कि इसके शीर्षों के नाम भी हम दे देंगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और यहां पे जी, ये आ गया, ई, एफ, ई, एफ और यहां पे जी। कल हम इसके ऊपर एक जर्नल, एक डिब्बा लेकर के आएंगे, आप लेकर के आएंगे और उसका ही विश्लेषण करेंगे किस तरीके से हम इसको हम अपने क्षेत्रमिति के अध्याय से हम जोड़ेंगे। हमारे पास ये जो आकृति आई है, मेंसुरेशन का ये पार्ट है सॉलिड ज्योमेट्री, और सॉलिड ज्योमेट्री में हमारे पास 3 डायमेंशनल ही फिगर का अध्ययन करेंगे हम, उसमें हम बारीक चीजें सीखेंगे और उसी में हम फिर इसके जो इसके बनाने में जितना इसका पृष्ठ, समतल पृष्ठ लगा है उसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। अभी करते हैं, इसी में करेंगे, इस फिगर में भी लेंगे। और ठीक इस प्रकार से फिर उसके बाद उसके पश्चात इसके अंदर क्या चीज है, क्या रखी जा सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, वो बारे में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी इस आकृति को बनाने में हमारे पास क्या लगा, किस तरीके से हमने इस काम को किया। सपोज करो इस आयत की लंबाई ये थी और चौड़ाई ये थी, तो मैंने एक बात आपको बताई कि इसमें 3 डायमेंशनल में उसकी हाइट मेंशन होती है, यानी कि हाइट ली जाती है, उसमें हाइट आ जाती है, हाइट उसमें वेरी करती है, जिस प्रकार तभी वो 3 डायमेंशनल फिगर बनती है। तो हाइट इसके अंदर ये आ गई। चलिए यहां पे हमारे पास इसके पृष्ठ के बारे में बात करेंगे, इसके पृष्ठ के बारे में बात करेंगे। तो पृष्ठ में इस डिब्बे में कितने पृष्ठ होंगे, किस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके हमने बताया था ना आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि ही कौन से हम इसको देखेंगे। तो इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा। यहां पे मैं किताब का उदाहरण भी ले सकता हूं, आज मैं बताऊंगा। यहाँ पे किताब जो बनी हुई है वो भी इसी प्रकार की है, इस आकृति का नाम भी दूंगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे कितने आयत होंगे इसमें, देखिएगा। सपोज करो मैंने इस आयत पर एक बनाया है, इसका क्लोज फिगर बनाया है, तो यहाँ पे देखिए एक आयत तो ये हुआ, एक आयत इसके पीछे हुआ, 2 हो गए, फिर एक आयत ये हुआ, 3 हो गए, एक इसके ऊपर हुआ, 4 हो गए, एक इसके साइड में हुआ, 5 हो गए, एक इसके यहां पे हुआ तो 6 हो गए। तो इसमें क्षेत्रफल में कितने पृष्ठ इसके आएंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कितने पृष्ठ होंगे, पृष्ठ कितने होंगे। तो पृष्ठ में कितने आए, 6 पृष्ठ। हमेशा याद रखना कि आयताकार आकृति पर जो भी 3 विमीय जो भी आकृति बनी हुई होगी उसके 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक हो गए इसके, 6 फलक। इन 6 फलकों को मिलाकर के इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है।
तो 6 फलक का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे? इसका संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे। असंपूर्ण पृष्ठ, तो इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए इस आकृति के हम क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? इस आकृति का, जो दी हुई आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल याद रखना कि मेंसुरेशन में हमारे पास किसी भी त्रिविमीय आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल निकलेगा। इसी आकृति के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम आयताकार बेस पर किसी चीज को बनाते हैं, त्रिविमीय आकृति का कोई बॉक्स बनाते हैं, कोई संदूक बनाते हैं, उसको हम कहते हैं घनाभ। इसका क्या नाम देंगे? घनाभ। और घनाभ में जो विमाएं आती हैं, विमाएं क्या होगी? घनाभ की विमाएं क्या होगी? एक तो इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। दूसरा इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। तीसरा इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं, और इसको S से, हाइट को। तो अब हमारे पास इसके इस डिब्बे के हमने क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। संपूर्ण क्षेत्रफल इसका किस प्रकार से निकाला जाता है, हम उसके बारे में अगले सत्र में बात करेंगे। आज हम सिर्फ घनाभ के ऊपर ही बात करेंगे। तो आप आज से समझिएगा कि आप मेंसुरेशन की आज पहली कक्षा में आप आ गए हैं, जो कि आपके पिछली कक्षाओं से अलग है, और इसी में आपने अपने मेंसुरेशन की जो शुरुआत करनी है, और अपने भविष्य को इसको उज्जवल बनाने के लिए, और इसको, इस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया करने के लिए यहां से, इसके बेसिक से आपको चलना है। और इसके आधार के संबंधित, जो इसके क्षेत्र मिति के आधार से संबंधित जो बातें हैं, पिछले सत्रों में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताई है। आगे बहुत रुचि पूर्ण ये अध्याय होने वाला है, और आप तरह तरह की चीजें इसमें गणना करेंगे कि भाई इस बॉक्स के अंदर हम क्या रख सकते हैं, और किस क्षेत्रफल की या संपूर्ण क्षेत्र की कितनी चीजें हम इसके अंदर रख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो सब चीजें बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके ऊपर हमने ये बात कही है। तो इसमें हमारे पास जो 6 फलक आए हैं, इन 6 फलकों के क्षेत्रफल को हमने जोड़ना है। इस प्रकार से हम आज ये सत्र हमारा पूरा होता है, और बड़े रुचिपूर्ण माहौल में हम अगले सत्र में आपके इसके ऊपर कुछ बातें, ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आएंगे, और उसको आपने भली भांति सीखना है। ऐसे ही आपने अपने आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार की चीजें, ऐसे बॉक्स को देखना है, और उसके मेजरमेंट्स करनी है, और उसमें देखने हैं कि फलकों की कौन कौन से फलक इसमें हैं, और उनकी मेजरमेंट्स क्या है, और उनके क्षेत्रफल क्या है। आज के इस सत्र में ये पूरा हुआ। तो आपका इसमें धन्यवाद। कल फिर इस सत्र पर जुड़ेंगे।